हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो दिल्ली पुलिस की जो नोटिफिकेशन है वो अभी आई नहीं है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर के कभी भी हो सकता है। और नोटिफिकेशन भी हमें जल्द देखने को मिलेगी, या इस मंथ या अगले मंथ। तो लेकिन तैयारी की बात है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी कैसे करता हूं और मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी हुई है। तो मैं इसको अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमें 4 सब्जेक्ट मेन देखने को मिलते हैं: जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। तो सबसे पहले जीएस बता देता हूँ मैं। तो जीएस के लिए अभी हमारे पास लास्ट 4 मंथ्स हैं, तो हमें जितना हो सके उसका रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो उनमें सिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन भी हमें फॉलो करने हैं। लेकिन मायने की बात यह है कि अगर आपने तैयारी रखी हुई है, अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो किया हुआ था और आपने मेन दिल्ली पुलिस की ही तैयारी की हुई है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात तो होगी नहीं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से आपको क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी मिले उसको लगाएं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में होगा कि 50 क्वेश्चन हैं जीके के, तो जितने ज़्यादा आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे और जितने ज़्यादा पढ़े होंगे उतने ज़्यादा सही होंगे। अगर आपके तकरीबन 50 में से 35 क्वेश्चन भी सही हो जाएं वो भी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप जीएस का एक अच्छा खासा रिवीजन और अच्छी खासी तैयारी और मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप उसमें 50 से तकरीबन 35 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जीएस के लिए आप एक काम करें, आप दिन में आप इसको 4 घंटे दें। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा और जीएस में आपका स्कोर भी बेहतर रहेगा। आप डेली का लगभग, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है तो आप डेली के उसमें 100 क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके अपने नोट्स होंगे तो उनको फॉलो करते रहिए और उन्हीं के बेस पे आप उनका मॉक टेस्ट जो है वो सेक्शन वाइज दीजिए। जैसे हिस्ट्री का आपने एक टॉपिक किया तो उस टॉपिक के मेन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, या फिर आप टेक्स्ट बुक में जाएं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपने एक टॉपिक कर लिया है तो उसके आप सेक्शन टॉपिक में जाएं और वहाँ पे एक मॉक टेस्ट लें सेक्शन वाइज। जैसे हिस्ट्री का आपने एक टॉपिक किया तो और उसका ही आपने उस टॉपिक का ही आपने अगर क्वेश्चन पेपर मतलब उसके प्रीवियस क्वेश्चन के मतलब पेपर दिया या उसका टेस्ट दिया तो आपका उसमें हाथ थोड़ा ये हो जाएगा कि मतलब आपको उसमें ज़्यादा मतलब पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे वो बनाते हैं। तो अगर आप सेक्शन वाइज जाएँ इसमें तो बेहतर रहेगा और एक एक टॉपिक का आप रिवीजन करें फिर उसका एक मॉक टेस्ट लगाएं सेक्शन वाइज, तो आपका उसमें जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ज़्यादा स्किल हमें स्टैटिक जीके का देखने को मिलता है, तो आप स्टैटिक जीके को जितना हो सके उतना पढ़ें क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा आती है। मे बी 5 to 6 क्वेश्चन आप स्टैटिक जीके के बना सकते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन बनेंगे टोटल। तो आप उसमें से देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही बनेंगे मेरे ख्याल से। और करंट अफेयर के लिए आप भी बना लें क्योंकि करंट अफेयर के लिए आप लास्ट में एक पूरी वन शॉट वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप दिल्ली पुलिस के अभी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं कोई भी फॉलो करके। और जीएस के लिए आप एक काम करें, आप एक एक टॉपिक का रिवीजन करें फिर उसका मॉक टेस्ट देते रहें और दिन में आप जितने टॉपिक्स उसको कवर करेंगे उतने का आप मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपकी जो क्वेश्चन करने की जो ये होगी वो बढ़ती चली जाएगी। इसमें आप डेली का एक टॉपिक कवर करें और उसका एक मॉक टेस्ट लगाएं। और दूसरा आता है फिर रीजनिंग। हमारे पास रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का भी आपको वैसे ही करना है। अगर आपने तैयारी करी हुई है तो आप दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं रीजनिंग का। 25 क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि उन्हें आप 15 मिनट में जल्दी से जल्दी सॉल्व करें ताकि पेपर के टाइम को आपको और सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम मिल जाए, ताकि मतलब रीजनिंग ख़त्म हो और आप बाकी सब्जेक्ट को उतना टाइम दे सकें जिनमें जिनमें उनकी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो और उसका एनालाइज भी ढंग से करें अगर आप डे बाई डे दे रहे हैं पेपर, मतलब उसका मॉक टेस्ट रीजनिंग का, जिससे आपकी टाइमिंग भी कम होगी और दूसरा आपके नंबर भी इन्हेंस हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स की जो वेटेज है वो 15 क्वेश्चन की है। तो अब ये तो बताना मुश्किल है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा आता है और कम आता है, तो आप मैथ के 2 घंटे प्रेफर सकते हैं। उसमें आप कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं दिल्ली सीरीज़ की, जैसे कि RWA का टेस्ट सीरीज चलती है दिल्ली पुलिस के लिए,
आप उसको राहुल सर को फॉलो कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका सिलेबस बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें मैथ में, मतलब आपका मैथ बिल्कुल नहीं है, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए कोई भी प्लेलिस्ट दे सकते हैं जिसमें आप टॉपिक्स देखेंगे। आप सिलेबस की टॉपिक्स देखें, आपको देखना है कि उनमें से आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है, उसकी एक वन शॉट की वीडियो देखें और उसमें उसको ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। और फिर उसमें मॉक टेस्ट लगाएं, उसका भी डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर रखें ताकि आपको 15 क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन तो बने, ताकि बाकी क्वेश्चन पे आप ज़्यादा उसमें कर सकें। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 10 क्वेश्चन हैं, कहीं से पूछे जा सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होंगे जो बन जाएंगे सबसे, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मे बी आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि कोई पता नहीं है कैसा डीप क्वेश्चन पूछ लेगी एजुकेटी। और रही बात डीप की, तो आप उसके लिए कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं जिनकी कोई बुक हो दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग, इस कंप्यूटर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनने से आपके आगे कोई क्वेश्चन भी बन जाएंगे, जिसको आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट होते हैं, उनके आंसर भी एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट हो जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा फोकस रखें। और यही 4 सब्जेक्ट हैं जिनसे आप एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप दिन में 3 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाएं। जैसे आप जीएस का एक टॉपिक कवर करते हैं, उसका टॉपिक वाइज एक मॉक टेस्ट लगाएं। दूसरा रीजनिंग का तो डेली लगाएं, मतलब उसका तो छोड़ नहीं सकते आप। रीजनिंग का हमेशा लगाओ, क्योंकि रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन की टाइमिंग जो है वो ठीक रहेगी। इसमें आप 15 या 20 मिनट में आप 25 क्वेश्चन निपटा देंगे। और रही बात मैथ की, अगर आपके कोई मैथ का टॉपिक नहीं आता है तो उसकी एक वन शॉट वीडियो देख के आप उसको ख़त्म करें, और उसका भी डेली मॉक टेस्ट लगाएं और उसका एनालाइज अच्छे से करें। फिर और रही बात कंप्यूटर की, उसके लिए अभी आप प्रीवियस ईयर पे जा सकते हैं, या फिर हो सके आपको जहाँ ठीक लगे, क्योंकि इस यूट्यूब में भी काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं कंप्यूटर की जो आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवा देंगी। लेकिन आपको जिस टॉपिक में पकड़ कम है उसको ज़्यादा फोकस रखें। आप डे बाई डे इस तरह रिवीजन कर सकते हैं। और जो आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर है वो अभी नहीं देना है, आपको उसका संडे को देना है, क्योंकि जो आपके हफ्ते के 6 दिन होंगे आप उसमें रिवीजन करके एक एक मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें आपका मतलब एक सेक्शन करके मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें आपके नंबर ठीक होते रहेंगे। कम होंगे कोई बात नहीं, उसमें कम भी आ सकते हैं, उसमें ज़्यादा भी आ सकते हैं, आपको उसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो आपका मंडे संडे को आपने जो फुल मॉक टेस्ट देना है, उसमें आप कोशिश करेंगे कि जो आपके सेक्शन टॉपिक्स हैं उसमें भी मतलब नंबर उनमें मतलब ठीक हो जाए। संडे से क्या होगा कि अगर आप एक एक दिन कम भी होंगे ना, तो उसमें बढ़ते चले जाएंगे। आप 6 दिन रिवीजन कीजिए, संडे को मॉक टेस्ट दीजिए, फिर अगले 6 दिन रिवीजन कीजिए, फिर अगले मॉक टेस्ट के लिए तैयारी करें संडे की, उसी हिसाब से मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, या फिर प्रीवियस PYQ लगाइए जो पिछले साल के जो आए हों, या फिर शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाए। और आपको देखने को मिलेगा कि आपके नंबर जैसे अगर आपके 40 से आते हैं, पिछले संडे को 40 आएंगे, अगले अगले संडे आपके 45 हो जाएंगे, फिर अगले संडे आपके 48, ऐसे धीरे धीरे करके आपके नंबर जो बढ़ने लगेंगे, जिससे आपके नंबर तकरीबन 60 या 65 तक तो पहुंच ही जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो मेरा बिल्कुल ये आश्वासन है कि आप तो कर लेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। और रही बात, और अगर किसी टॉपिक को आपको पता नहीं लगता है कि आपको ये टॉपिक नहीं आता है, तो उसकी एक स्पेशल वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, या वो GS की हो, या वो मैथ की हो, या फिर वो रीजनिंग की हो, उसकी एक वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई टॉपिक नहीं आता हो। तो हो सकता है कि आपने अभी तैयारी स्टार्ट ही करी हो, तो उसके लिए आप SSC फाउंडेशन बैच फॉलो कर सकते हैं, जो अभी RWA ने चलाया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपका GS 0 है। और रही बात मैथ की, उसके लिए भी काफ़ी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। और अभी तो 4 मंथ्स हैं, तो अभी जिन्होंने तैयारी की हुई है वो मॉक टेस्ट पे लगे रहें, और जिनकी अभी तैयारी उन्होंने स्टार्ट ही करी है दिल्ली पुलिस के लिए, तो वो भी घबराएं नहीं। लास्ट 4 मंथ्स में आप जितना 2 मंथ्स में अपना जल्दी से जल्दी जितना सिलेबस हो सके उसे कवर करें। और फिर तीसरे मंथ जैसे अभी लगा हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप 2 महीने में जितना सिलेबस ख़त्म हो सके उसको करें। और
नवंबर दिसंबर में जो पेपर होगा उसके 1 मंथ पहले आप उसमें आ जाएं, प्रीवियस पीवाईक्यू में आ जाएं या टेक्स्ट बुक में अपने मॉक लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको अपने मतलब आपको लग जाए पता कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरे नंबर्स जानने हैं दिल्ली पुलिस में कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आएंगे आ रहे हैं आ रहे हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। एंड अभी एसएससी प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो एजुकेटी का कोई पता नहीं वो चली जाएगी कि रहेगी, लेकिन आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी है। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड बाय।